हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, हम लोग जो है ना स्टैटिक जीके का एक टॉपिक भी लेके चल रहे हैं और इस टॉपिक में हम लोग लेके आए हैं पर्यावरण से स्टैटिक जीके में जो जो प्रश्न बन सकते हैं वो सभी के सभी प्रश्नों को हम आपके समक्ष लाए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम लोग आगे। तो देखें यहाँ पर जो हमारे पास पहला प्रश्न है वो क्या है, और जानकारी के लिए कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर उपस्थित है वो क्या कहलाता है, तो वही कहलाता है अपना पर्यावरण। तो ये जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है ना, उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, तो ये चारों चीज़ें जो बताई गई हैं वो सब मिला दिया जाए तो वो कहलाता है पर्यावरण। यहाँ पर हम अगले प्रश्न में आते हैं और यहाँ पर जो अगला यहाँ पर लिखा है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछते हैं कि जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन है वो कब हुआ था। तो ये जो हुआ था वो हुआ था 5 जून 1972 को, और कहाँ पर हुआ था, स्टॉकहोम में। तो ये बात ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया गया था। तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 1973 में मनाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और विश्व पर्यावरण दिवस को हम हर साल 5 जून को मनाते हैं, जबकि जो पहली बार 5 जून को मनाया गया था तो वो कब मनाया गया था, सन 1973 में। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ओजोन परत के संरक्षण में संबंधित मॉन्ट्रियल जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था वो सम्मेलन 16 सितंबर 1987 को। ये ध्यान रखना है, ये इस सम्मेलन का नाम, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एग्ज़ाम में पूछते रहते हैं। आगे देखते हैं, तो आगे जो अपना प्रश्न का है अगला वो कौन सा है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। किसकी बात कर रहे हैं, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस की बात कर रहे हैं। तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, यहाँ पर बात हो रही है कि विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर मॉन्ट्रियल कहाँ है। तो ये कहाँ का है, जहाँ पर यहाँ पिछले वीडियो में यहाँ पर ये बात बताई गई थी इस सम्मेलन की, तो यहाँ पर एक नाम लिखा था मॉन्ट्रियल। तो ये मॉन्ट्रियल जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो ये कहाँ पर है, कनाडा में उपस्थित है। और कनाडा में उपस्थित एक शहर है, उस शहर का नाम है मॉन्ट्रियल। और अगर हम लोग यहाँ पर बात की जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या है। तो ये क्या कारण है यहाँ पर, तो CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला जो जानकारी है ये सबको पता होगी कि ओजोन परत किससे नष्ट होती है, तो कौन नष्ट कर देता है, CFC जो है वो ओजोन परत को नष्ट कर देता है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो ये सबसे पहले 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनिरो में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे देखते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड और भी बातें कि जो पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इसके बाद क्योटो कहाँ पर है, जापान, और वहाँ पर इसी पृथ्वी दिवस का जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1997 में। और ये जो सम्मेलन हुआ था वहाँ से एक प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था, और वह प्रोटोकॉल जो प्रभावी हुआ उसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। तो वो कब से हुआ था, 2005 से। और यहाँ पर एक और बात है, ध्यान रखना है कि क्योटो सम्मेलन संबंधित है, किससे संबंधित है,
तो ये जो संबंधित है वो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि, यानी कि जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की में जो उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है उससे संबंधित है। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी का औसतन तापमान बढ़ना क्या कहलाता है? तो ये सभी लोग जानते हैं, ये कहलाती है ग्लोबल वार्मिंग। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं इन्वायरमेंट में, तो पृथ्वी का जो औसतन टेम्परेचर है वो कितना होता है? 14 डिग्री सी। और ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला कार्बन कौन सा है, कारक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि क्या कहलाती है? जो हर साल दर साल वृद्धि हो रही है वो क्या कहलाती है? हरित गृह प्रभाव, जिसे इंग्लिश में ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं? तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो गैसें हैं वो सभी की सभी ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। आगे इन्वायरमेंट में देखते हैं कि जो यहाँ है हरित गृह प्रभाव हेतु सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? तो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी जो गैस है वो कौन सी होती है? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसों की जो संकल्पना की थी वो किसने की थी? तो वो संकल्पना की थी जोसेफ फॉरियर ने की थी। और ये कब की थी? तो 1924 में की थी। यहाँ पर एक गठन हुआ था पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन, वो कब हुआ था? 1985 में हुआ था। यहाँ पर बात है कि भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था, तो वो कब से लागू किया था? 1986 से। जबकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 1985 में। और जो इससे संबंधित अधिनियम लागू हुआ था वो हुआ था 1986 में। आगे विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का नाम क्या है? तो ग्रीन पीस, जिसे एमस्टर्म कहते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भारत में नागपुर में है। राष्ट्रीय वन नीति कब लाई गई थी? तो ये लाई गई थी 1988 में लाई गई थी। देखें, ये वाला जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको वीडियो डाला है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। तो ये इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा, बेहद इम्पोर्टेंट है। कब की गई थी? 2002 में की गई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 2004 में की गई थी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 2010 में की गई थी। विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व वन दिवस की बात की जाए तो ये 21 मार्च को मनाया जाता। विश्व जल दिवस की बात की जाए तो ये 22 मार्च को मनाया जाता। जैव विविधता दिवस की बात की जाए तो वो 22 मई को बनाया जाता है। रेड डेटा बुक संबंधित है, तो इस बुक का संबंध है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। तो ये सभी के सभी जितने भी प्रश्न हैं ये सभी के सभी क्या थे? इम्पोर्टेंट थे। और भी इसी तरीके के स्टैटिक जीके हम लाते रहेंगे। थैंक यू देखने के लिए।